आज मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम चल रहे होते हैं या कोई बाइसिकल चला रहे होते हैं, कोई साइकिल चला रहे होते हैं, तो हम लोग अपनी बॉडी में अपनी बॉडी से एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। इवन जब हम कोई विशेष काम नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, हमारी बॉडी का ऑर्डर ऑफ स्टेट बनाए रखने के लिए, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की हमेशा आवश्यकता होती है। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। हमें बाहर से भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जिससे हमारी बॉडी ग्रो हो, डेवलप हो और प्रोटीन का सिंथेसाइज करे। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें मटेरियल्स, बाहर से मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जिससे हमारी बॉडी ये सब काम कर सके। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ये जो सोर्स हैं, ये सोर्स हमें मिलते हैं किससे? जो फूड हम लोग खाते हैं उसी से ये क्या है, हमें ये सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो सभी एनिमल्स को है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म अपना फूड वो अलग अलग तरीके से लेता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना फूड मटेरियल इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही वो अपना फूड बना लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बना ले रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही अपना फूड बना ले रहे हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। These complex substances have to be broken down into simpler one before they can be used for the upkeep and growth of the body. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनका वो लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो लोग क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। किसकी सहायता से? बायो कैटलिस्ट की सहायता से, जिसे हम लोग एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे मिल्क है, मिल्क को तोड़ने के लिए बायो कैटलिस्ट जो होती है उसका नाम रेनिन होता है। तो बड़े बड़े फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे कि सिंपल पार्टिकल में तोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ये Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. तो ऑटोट्रॉप्स को खाकर जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हेट्रोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें मेनली पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद से फिर हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको जो कार्बन और एनर्जी की जरूरत होती है ये
इनकी पूरी होती है फोटोसिंथेसिस से। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, यानी लाइट से ये लोग क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जो इन्हें कार्बन और एनर्जी की जरूरत है वो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पूरा कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या करते हैं ऑटोट्रॉफ्स इसमें कि बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसे क्या करते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और फिर इसे क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं प्लांट्स, यूटिलाइज करते हैं अपने अंदर एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सेक्शन में। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट ने क्या किया, जो है कि अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अब जो कार्बोहाइड्रेट वो लोग यूज नहीं करेंगे उसको किसके फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, उसको स्टार्च के फॉर्म में वो लोग स्टोर कर लेंगे अपनी बॉडी में, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो ये एक रिजर्व एनर्जी की तरह ये जो है कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी में रहेगा, जो स्टार्च है बॉडी में रहेगा और जब जरूरत पड़ेगी वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे पतझड़ के मौसम में उन्होंने पूरे के पूरे अपने पत्ते गिरा दिए, तो उस समय तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस टाइम में ये रिजर्व एनर्जी के तौर पर इसी स्टार्च को यूज करेंगे जिंदा रहने के लिए ये प्लांट्स। ठीक है, ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमारे अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। तो हमारे अंदर जो फूड होता है वो स्टोर्ड किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इसको याद रखिएगा, जो ह्यूमन बॉडी में फूड जो स्टोर्ड होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और प्लांट्स में जो फूड स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये किस में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलते हैं, O2 और H2O, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और उन्होंने जब अपना फूड बना लिया तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें और वाटर जो है थोड़ा बहुत देते हैं। तो यही चीज इसमें बताई है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स हैपन होते हैं, क्या क्या चीज घटनाएं घटती हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट्स की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो किस चीज को ऑब्जर्व करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। और इसके बाद से देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो वो लाइट एनर्जी है उसे किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में बदल देता है और जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। तो ये तीन प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है कि वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर सेकंड में है
लाइट एनर्जी किस चीज में बदल जा रही है? केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है, ये जो लाइट एनर्जी है फिर केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के रूप में बदल जा रही है कि नहीं? ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे, यहां पर हमें यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिले थे, तो यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिले थे, इनका स्प्लिटिंग हो रहा है फिर यहां पर जो है ऑक्सीजन में। आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन में इनका स्प्लिटिंग हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन बन रहा है ग्लूकोज के बाद से, यहां पर स्प्लिटिंग हो जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में बदल जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बदल जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, These steps not take place one after the one immediately। ये जितने भी ये 3 स्टेप्स मैंने बताए, ये एक के बाद एक नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो सकता है एक दिन में हो, एक रात में हो। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो डेजर्ट के जितने भी प्लांट हैं, जो रेगिस्तान के जितने भी प्लांट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? रात के समय लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो एक चीज होती है जो उनमें क्या करती है, क्लोरोफिल को दिन में ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो डे नाइट दोनों को मिलाकर तब डेजर्ट प्लांट्स में क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर ये लीफ का एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम और एक्टिविटी के लिए हम लोग अलग से पूरा का पूरा एक बार डिस्कस करेंगे इन डायग्राम्स के बारे में। खैर यहां पे थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं, तो लीफ की जो ऊपरी वाली परत होती है इसे हम लोग कहते हैं अपर डर्मिस, और नीचे वाली जो परत की जो होती है इसे हम लोग कहते हैं, नीचे वाली लेयर को लोअर डर्मिस। और इसके जस्ट नीचे जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपको क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के नीचे ये जो है ये क्या है? एयर स्पेस है। ठीक है, ये जो खाली वाली जगह है ये एयर स्पेस है। और जो लोअर एपिडर्मिस है, इसके जो है कि यहां पर जो दिया हुआ है गार्ड सेल्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर गार्ड सेल्स क्या चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं जब ये आएगा तो। ठीक है, if you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots। ठीक है, तो अगर आप एक लीफ को देखिएगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आप लीफ को जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा लीफ के अंदर कुछ ग्रीन डॉट्स टाइप के हैं। ये देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन डॉट्स टाइप का है। तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये आपको दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अब यहां पर देखिए कि ये लीफ का यहां वाला पार्ट जब आप काट के, इतने पतले पार्ट को आप जब काट के जब माइक्रोस्कोप में देखिएगा तब जाके ये चीज, ये ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन्हें कहा जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एक्टिविटी है इसे हम लास्ट, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी, पूरी की पूरी एक्टिविटी के बारे में जो है वो पूरी की पूरी एक्टिविटियां करा दूंगा जितनी भी इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। ठीक है, वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, है ना? तो हम जानते ही हैं स्टोमेटा क्या होता है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो ये टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से
मतलब कि कहा जाए कि छोटे छोटे से छेद होते हैं लीफ के ऊपर, ठीक है। यहां पर आपको दिखाया हुआ है टाइनी पोर्स है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये जो टाइनी पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इससे जाती है और ऑक्सीजन इसी से फिर बाहर आती है, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs the surface of stem, roots and leaves as well। जो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है, तीनों जगह से ही हो रहा है, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा। अगर मान लीजिए कि इन तीनों जगह से हो रहा है, तो अगर ये स्टोमेटा ओपन ही रह गए, ठीक है, ये स्टोमेटा कभी बंद ना हो, तो दिन में जब जब सनलाइट आएगी तो स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है, इस स्टोमेटा को बंद कर देता है जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत जब नहीं है, ठीक है, जैसे दिन में जो है कि मतलब कि साधारणतः दिन में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, रात के टाइम में लेता है, ठीक है। तो रात के टाइम में लिया और दिन में क्या करता है, इस स्टोमेटा को बंद कर देता है, क्योंकि दिन में जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इस स्टोमेटा से क्या होगा, जो प्लांट के अंदर जो वाटर है वो पूरा का पूरा क्या होगा, वाटर वेपर बन के निकल जाएगा और प्लांट क्या होगा, फिर सूख जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, प्लांट डेड हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। तो जो ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये फंक्शंस किसका है, ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, ठीक है। तो जब क्या बोलते हैं कि गार्ड सेल्स क्या है, वो आपको फूल जाते हैं, ठीक है, जब वाटर उनके अंदर रहता है। तो वाटर जब उनके अंदर जाएगा जो है कि गार्ड सेल्स के अंदर, तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगे और फूलने के बाद से क्या होगा कि ये स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा पोर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एक ट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए आप यहां पर। तो साइकिल की जो ट्यूब होती है, तो जब वो इस वाले डायग्राम में आप देखिए, साइकिल की जो ट्यूब होती है, जब उसमें हवा नहीं भरी होती है तो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप की आपको दिखाई देगी। और जब हम हवा उसमें भर देंगे तो वो इस टाइप की दिखाई देगी, ठीक है। तो साइकिल की ट्यूब के एग्जाम्पल से इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि उसमें जब हवा नहीं है तो वो इस तरीके से, और जब हवा भर दी गई तो वो इस तरीके से हो गई। उसी तरीके से स्टोमेटा में जब वाटर नहीं होता है तो वो इस तरीके से रहता है, उसका पोर क्या है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। और जब स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में जब वाटर चला जाता है तो स्टोमाटा क्या है, इस तरीके से जो है कि खुल जाता है, ठीक है। यही चीज यहां पर बताई गई है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. ठीक है, अगर गार्ड सेल्स में से पानी अगर उसमें नहीं रहेगा तो ये क्या होते हैं, जो गार्ड सेल्स क्या है, श्रिंक कर जाते हैं। इसी तरीके से ये जो है श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल्स कौन कौन से हैं, तो ये गार्ड सेल्स जो ये दो स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई दे रहे हैं, एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, यहां पर एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, ये चीज है। तो आज के जो है कि टॉपिक को हम लोग
यहीं पर अपना क्लोज करते हैं।